नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी टीवी। आइए देखते हैं प्रेस वार्ता। दाइमा जी, सबको नमस्कार। मेरे पूरे भदोही विधानसभा को सिर झुका के नमस्कार। मैं हरिराम दाइमा, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, भदोही विधानसभा 53 प्रत्याशी। सिलाई मशीन भी था तो आज चुनाव चिन्ह जो है एप्पल हो गया है। मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को, जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। बड़ी दुख की बात है ये कि अगर कोई गरीब आदमी समाज की सेवा करना चाहता है और बड़ी बड़ी पार्टियां जो उसको निकाल देती है, उनका चुनाव चिन्ह छीन लेती है, तो ये नहीं होना चाहिए। सबका विकास सबके साथ होता है। मैं अपनी जनता से अनुरोध करता हूं कि 5 फरवरी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें बटन दबाकर एप्पल को जिताएं और पूरी बहुमत से हरिराम दाइमा को जिताएं, जो कि विकास की जो लहर जो आएगी वो एक ईमानदारी से आएगी। एक ईमानदार आदमी आपके बीच में आ रहा है और अगर आप लाते हैं ईमानदार आदमी को तो बदरपुर का विकास जरूर करेंगे। जैसे एप्पल है, एप्पल जैसे मीठा है तो बदरपुर भी मीठा बनेगा। वो हरिराम दाइमा की ख्वाहिश है कि क्षेत्र के अंदर आप लोग मेरे को लाए और जिताएं। हरिराम जी, आज आपने प्रेस वार्ता की है, आपने सूचित भी कर रहे हैं कि सेब आपका चुनाव चिन्ह अब है फाइनली। इससे पहले आपने खूब प्रचार किया था सिलाई मशीन के लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप आरोप लगा रहे हैं कि क्या इसमें कोई साजिश है? आपका जो चुनाव चिन्ह बदला गया है, इससे किसको खतरा महसूस होता है? देखो, साजिश तो ये जनता बताएगी। आज मेरी जब 53 साल की उम्र है मेरी, मैंने भी चुनाव देखे हैं, नेतृत्व लोग लड़े हैं। जिन चुनाव में लोगों ने लगे हैं वो चुनाव लेके आए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ, मगर मेरे साथ तो 3 संबल जो है कट गए। एक सिलाई मशीन कटी है, उसके बाद संघ कटा है, अब तीसरा एप्पल दे दिया है। तो मैं तो दिल साफ से ना सेवा करना चाहता हूँ, मेरा दिल साफ है। मुझे तो कोई भी चुनाव मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो ईमानदारी से काम करना ना। अब पब्लिक चाहेगी इस बात को, एक ईमानदार आदमी आ रहा है तो वो जरूर मेरे को जिताएगी। चुनाव जो है एक सरकारी प्रक्रिया है और इसमें कैसे आप कह सकते हैं कि किसी का हस्तक्षेप किया गया था? ये जो आप बता रहे हैं कि पहले सिलाई मशीन आपका चुनाव चिन्ह था, आपने अनुरोध किया था, उसके बाद शंख आपको दिया गया था कल तक, और आज फाइनली सेब। तो क्या लगता है ये मतलब बार बार जो बदला जा रहा है, इसमें क्या मंशा क्या रही है इस बदलने? मंशा इसमें 2 चीज है जी। मंशा है कि हमारा राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर एस आसरण, जो 2002 से सिलाई मशीन पे अपना प्रस्ताव रखा हुआ उन्होंने, और जो कमियां होंगी वो आज कहीं गए हुए हैं, इसलिए कांग्रेस वो आज आए नहीं है। तो मैं माफी चाहता हूं अपनी जनता से कि वो बीच में नहीं है, और सारी बातें वो बताएंगे, सच्चाई और क्या गलत है क्या सही है वो आजकल में कांग्रेस करेंगे और उस टाइम वो बताएंगे। घनश्याम जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि आप चुनाव में भाई साहब का पूरा साथ दे रहे हैं, अब तक किन कठिनाइयों से आप गुजरे हैं? क्योंकि आज पहली जो कठिनाई है हरिराम दाइमा जी ने जनता के सामने पेश कर रहे हैं, और भी क्या कोई ऐसी पहले आपको कठिनाई देखने को मिली सामने? आपने सुना होगा कि जो आदमी ईमानदारी पे चलेगा उसके साथ में दिक्कतें तो बहुत आती हैं, और वही दिक्कतें जो है परेशानियां दाइमा जी के साथ में आ रही हैं। शुरुआत से ही हमारे साथ जितनी परेशानियां रही हैं वो हम लोग आपको बता भी सकते हैं कि भाई ये आपको पता है कि इस क्षेत्र में, बदरपुर क्षेत्र में सिर्फ 2 ही आदमियों का बोलबाला रहा है, और यहाँ तीसरे आदमी ने कभी हिम्मत नहीं की 35 साल के दौरान। ये तो आप जानते ही होंगे। और अगर तीसरा आदमी कोई पहल करता है तो आप सोच सकते हैं कि किस मुसीबत में पड़ सकता है। हमारे पास कितने लोगों की धमकियां भी आई हैं, कितने लोगों ने हमें आंखें भी दिखाई हैं, वो तो हम ही जानते हैं, लेकिन हम उजागर नहीं करना चाहते। और रही बात इनके ईमानदारी की, इनकी ईमानदारी के चर्चे 35 सालों से हैं। ईमानदार और नेक आदमी है, समाज सेवी हैं, और 35 सालों से मीठा दिखाएगा। बदरपुर एक मीठे के स्वागत से होगा और सब फल खाएंगे, हरिराम दाइमा वादा करता है। अंत में अपना चुनाव चिन्ह एक बार जनता को दर्शा दें। फाइनली हरिराम दाइमा जी अपना सेब के निशान पर चुनाव चिन्ह लेते हुए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और देख सकते हैं आपके सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। बोलो बाइट।
पिछले कई सालों से आप रह रही हैं और किन समस्याओं को देखती हैं जो कि मुख्य समस्या कहेंगे, जो मुख्य समस्या आपको लगती है बदरपुर विधानसभा में है और जिनका निवारण जल्द से जल्द होना चाहिए? एक तो महंगाई बहुत है, साग सब्जी तेल और मसाला सिलेंडर वगैरह, और सबसे ज्यादा है पानी की समस्या जो हमें ही लेना पड़ता है पैसों से। हम यही चाहेंगे कि मतलब पानी पैसों ना ले, हमें दे सरकार। और मैं चाहती हूँ इनको जिताना, और मैं इनसे जुड़ी और हमेशा जुड़ी रहूंगी, पूरा फुल सपोर्ट करती हूँ मैं उनका। और मैं दाईमाजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो तो चिन्ह बदल गया है, मशीन की जगह पे शंखा है, शंख के बाद अब सेब आया है। आप लोगों ने इसके लिए कोई नारा वगैरह बनाया है कुछ का? अगर कुछ है तो बताएं। बिल्कुल नारे हैं जी, जनता के लिए बहुत सारे नारे हैं। भाई सेब खाने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और हरिराम दाईमा जी को लाओगे तो क्षेत्र ठीक रहेगा। सेब खाने से सेब खाओ रोग भगाओ, दाईमा जी को लाओ और चोर भगाओ। ठीक है जी। दाईमाजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो तो चिन्ह बदल गया है, मशीन की जगह पे शंखा है, शंख के बाद अब सेब आया है। आप लोगों ने इसके लिए कोई नारा वगैरह बनाया है कुछ का? अगर कुछ है तो बताएं। बिल्कुल नारे हैं जी, जनता के लिए बहुत सारे नारे हैं। भाई सेब खाने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और हरिराम दाईमा जी को लाओगे तो क्षेत्र ठीक रहेगा। सेब खाने से सेब खाओ रोग भगाओ, दाईमा जी को लाओ और चोर भगाओ। ठीक है जी। जनता का अब यही पुकार, दाईमा जी को लाइए, आपको देंगे ये आपका साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या दाईमा जी, क्या लग रहा है इस बार जनता सेब खाएगी और दाईमा जी को जिताएगी? क्यों नहीं बिल्कुल लगेगा? जिताएगी, बिल्कुल जिताएगी, बिल्कुल जिताएगी। जनता ने मन बना लिया है। जो हमारे साथ में जो इस तरह का ये हो रहा है भेदभाव, और इसको जनता समझ रही है। हमें ज्यादा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने जनता ने देखा, जनता के बीच में हम गए हैं, जनता हमें कह रही है कि आप चिंता ना कीजिए, आपका जो चुनाव चिन्ह है ये मायने नहीं रखता, आपका फेस वैल्यू बहुत है, आपके नाम से परिचित है लोग, हम नाम से वोट डालेंगे, चुनाव चिन्ह कुछ भी रहे। दाईमा जी सेब बहुत महंगे हो गए हैं, आम जनता खा नहीं पा रही है। क्या आप विधायक बनेंगे तो सेब सस्ते हो सकते हैं जो आम जनता खा दे? सस्ते क्यों नहीं होंगे? पूरी गाड़ी मंगा देंगे, राजस्थान से गाड़ी मंगा देंगे, पूरी गाड़ी बांट देंगे विधानसभा के अंदर। और बोलिए। जैसा कि मैं बताऊंगा, सेब खाएंगे और रोग भगाएंगे, और दाईमा जी को लाएंगे, चोरों को लाएंगे। जब चोरी बंद हो जाएगी तो अपने आप ही सेब सस्ता हो जनता जाएगा। का मैं एक बात, हरिराम दाईमा ही करेंगे उद्धार। जनता बोल रही है बार बार, क्षेत्र की क्या बोल रही है जनता? जनता बोल रही है कि जनता का यही आधार, हरिराम दाईमा ही करेंगे उद्धार। भी लोग जानते हो और जनता भी जानती है, क्योंकि समाज सेवी निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। और उसके बाद दूसरी बात हुई कि आखिर किसे अच्छा नहीं लगा। ठीक है दाईमा जी, अब अंत में आपसे सवाल किए जाएंगे कि कहीं ना कहीं जो आपके साथ भेदभाव जो किया जा रहा है, आपके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, इससे आपके प्रचार पर क्या असर पड़ रहा है? प्रचार पे असर तो नहीं पड़ा है, और बल्कि और ज्यादा हो गया है। कहते हैं सोने पे सुहागा। जी, जैसे कहते हैं कि हम मंदिर भी जाते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, हम अपनी मन्नत मांगते हैं तो हमें फल मिलता है, तो हमें फल मिल गया। इससे बड़ी बात क्या है? यानी आज आप समझते हैं इससे बड़ी बात क्या है ये बताइए? जीत तो हमारी पहले हो गई, मेहनत का फल मिल चुका है। मैंने फल मिल चुका है हमें। जी, ये सब जान गए ना भाई। फल का मतलब क्या होता है कि हम जैसे करनी वैसी भरनी। हम जी, आप लगातार जो है ना अन्य पार्टियों पर आरोप सा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि कोई साजिश हुई है, या क्या वजह लग रही है आपको इसके पीछे? देखिए, अब ये राजनीतिक साजिश है या आधिकारिक साजिश है, इसका तो समय आने पर खुलासा होगा। हम इसके बारे में जो है साफ आपको नहीं बता पाएंगे, ये तो खुलासा होगा। लेकिन जो भी किया है हमारे साथ, हमारे सिंबल्स को लेके बार बार चेंज करना, अब पता है, इन राजनीतिक पार्टियों को भी पता है और अधिकारियों को भी पता है कि पिछले 4 महीने से हम सिलाई मशीन के लिए रात दिन दौड़ धूप कर रहे हैं, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी मेहनत भी पूरी कर रहे हैं। रात दिन हमने सिलाई मशीन के लिए प्रचार प्रसार भी किया है, और दाईमा जी को पूरा क्षेत्र जान भी चुका है। और इसी को देखते हुए अब जिसको भी ये परेशानी हुई है, राजनीतिक दलों को या अधिकारियों को, ये तो कह नहीं सकते, लेकिन परेशानी जरूर हुई है। हमारे चुनाव चिन्ह को बार बार बदलना हमें
गाइड करना, हमें अपने काम करने से रोकना, ये दिखाता है कि हमें कहीं ना कहीं हमारे साथ में साजिश हुई है। क्या लगता है कि आपको आपका मनोबल इस समय थोड़ा लूज हुआ है या और स्ट्रांग हुआ है? नहीं, मनोबल तो टूटना बिल्कुल भी जो है हमारा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। हम तो और ज्यादा मजबूत हुए हैं, क्योंकि मजबूती जो है ना, आपको पता है कठिनाइयों में आदमी मजबूत होता है, और वही मजबूती हमारे भाई साहब में आई है। ये कहीं से लगता है आपको कि ये कहीं से टूटे हैं, ये और ज्यादा मजबूत हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। राज मिश्रा जी, अब सवाल आपसे है, आपने पहले कदम से हरिराम दायमा जी का साथ दिया है जब से नामांकन भरा है, या फिर जब से कहा जाए कि समाज सेवा सर ने शुरू की है, जनता के बीच आगाज किया है चुनाव का, और बात की जाए इस समय क्या लगता है जो साजिशें लगातार की जा रही है दायमा जी के खिलाफ कि उनको प्रचार में कहीं न कहीं रोकना, या उनके जो सिंबल्स दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। ये जवाब मैं जनता से देना चाहता हूँ आपके जरिए कि हमारे समाज में जो भी अच्छा काम करने आगे बढ़ता है, कहीं न कहीं नेता या फिर जो नीचे तबके के लोग थे वो दबाने की कोशिश करते हैं। वही हाल इनके साथ हुआ है। इन्होंने शुरू से मेहनत किया है समाज सेवी के साथ साथ में, उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ने का इनका फैसला आया कि मैं भी जनता के बीच में और ज्यादा काम करूंगा। जब इनका हौसला इतना बुलंद हो गया, प्रचार इतना अच्छा हो गया कि जनता के बीच से ही इनका नाम खत्म करने के लिए, इनकी पहचान खत्म करने के लिए ये साजिशें चली गई है। मैं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति पे नहीं डालता कि समाज में सभी हैं, और आप समझ सकते हो किसका हाथ होगा, प्रशासन का होगा या फिर किसी अधिकारी का या जनता का, किसी न किसी का तो है, ये सत्य है। सोनाली जी, अब अगला सवाल आपसे है, आप महिला हैं, दायमा जी की किन विशेषताओं को देखकर आप इनसे प्रेरित हुई हैं? क्या खासियत आपको लगती है कि अन्य प्रतिनिधि से अच्छे ये उभर कर आएंगे, और कहीं न कहीं जनता के लिए क्या उम्मीद रखते हैं आप इनसे? सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम सलोनी कुमारी है। मैं हरिराम दायमा जी के साथ 2-3 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। इनका मेहनत और लगन मैं इन्हें देखी है, स्टार्टिंग से ही देख रही हूँ कि समाज सेवी हैं और निस्वार्थ भाव से ये काम करते हैं। निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो